मैं आपको ले जा रही हूँ नेपाल। सो अब हम वहाँ का सैर करते हैं, आपको नई नई जगह नई नई लोगों से मिलवाऊँगी, दिखाऊँगी वहाँ का कल्चर एंड ऑल। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको चाय के बागानों से लेके हुए नेपाल के पहाड़ियों तक लेकर जाऊँगी, तो आप मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा गाइस। तो यहाँ से मैंने गाड़ी पकड़ ली है एंड यहाँ से मुझे काकरबिटा पहुँचने के लिए अराउंड 2 आवर्स लगेंगे एंड आफ्टर दैट का आई थिंक 3 to 4 आवर्स लगेंगे बिकॉज ऑफ द रोड। वहाँ का बारिश की वजह से काफ़ी रास्ता ख़राब हो गया है, तो थोड़ा मुझे टाइम वहाँ पर लगने वाला है। तो लेट्स सी, काकरबिटा में मुझे नेपाल शाहरुख मिलने वाले हैं, तो वहाँ तक मैं अकेले ही अपना सफ़र कर रही हूँ। पर मैं अकेले नहीं हूँ, आप मेरे साथ हो, तो एंजॉय कीजिएगा गाइस। मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, बने रहिएगा मेरे साथ। तो गाइस यहाँ के जो घुमावदार रास्ते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे एंड जो यहाँ की ग्रीनरीज है गाइस, तो उनकी बात तो कुछ अलग ही है। तो देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए वो पहाड़ एंड इट्स ब्यूटीफुल गाइस। यहाँ की जो ऑरा ही कुछ अलग है एंड अगर हम ये ग्रीनरी में जाते हैं तो वहाँ की जो स्मेल है वो कुछ और होती है। और देखिए चाय बागान भी है बीच बीच में, तो आप भी इन चाय बागानों का मज़ा लेते जाइए, चाय की चुस्कियों का मज़ा लेते जाइएंगे। एंड आज मेरे साथ है गाइस, मेरे साथ 4 पैसेंजर हैं। हेलो कर दिनो होला। एंड यहाँ है ड्राइवर जी। ड्राइवर जी तभी का नाम क्या हो? अविनाश जी है। तो हमारे आज ड्राइवर जी है अविनाश जी एंड वो हमको काकरबिटा तक ले जाने वाले हैं। एंड मेरे साथ है वो पैसेंजर, अभी पूरी गाड़ी भरी हुई नहीं है, नीचे जाकर भरने वाली है। अभी यहाँ खरसांग से हम 4 लोग जा रहे हैं, विद ड्राइवर हम 5 लोग हैं। तो मज़ा लेगा, देखिए चाय बागान। वाह, दैट्स ऑसम। यहाँ की हवाओं का, यहाँ की वादियों का जो मज़ा है ना गाइस, वो हमें प्लेन्स में नहीं मिलता है। तो यहाँ की ग्रीनरी देखकर तो मैं तो एकदम ही फिदा हो जाती हूँ गाइस। और यहाँ की चाय के बागानों की तो बात ही कुछ अलग है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो गाइस ये घुमावदार रास्ते और ये ताज़ी ठंडी हवा पहाड़ों का कहना ही अलग है गाइस। बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून देता है गाइस। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती उन पहाड़ों की खूबसूरती को, बस मन ठहर जाता है यहाँ पर कि बस यहीं पे पड़े रहे और यहाँ की खूबसूरती को बस निहारते रहे, यहाँ की ग्रीनरी को बस दिल में बसा ले। हमें सारे पैसेंजर बैठ गए हैं, 6 पीपल है हम, 6 नहीं 7 पीपल है। डॉक्टर गाइस ये देखिए बैम्बू ट्री। यहाँ पे आपको पहाड़ों में बैम्बू ट्रीज भी बहुत दिखेंगे गाइस, बैम्बू ट्रीज एंड आपको चाय के बागान बहुत दिखने मिलेगी, जो हमें वहाँ पे देखने नहीं मिलती प्लेन्स में, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। बहुत अच्छी लगती है ये रास्ते गाइस। जैसे हमारे लाइफ में जितने टर्न्स एंड ट्विस्ट होते हैं वैसे ही ये रास्ते ही होते हैं गाइस। तो हम उस जितने ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं उसमें भी हम एंजॉय करते हैं, वैसे ही हम इस सफ़र में भी जितने टर्न्स एंड ट्विस्ट होते हैं उसका एंजॉय करते हैं। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना तो बहुत सारे मंकीज दिखते हैं, ये यहाँ पे पैरापेट पे बैठे हुए बहुत दिखते हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वाले ब्लॉग में पहले भी बताया है आप लोगों को, बहुत मंकीज होते हैं गाइस। तो इस बार तो दिख ही नहीं रहे, शायद ठंडी की वजह से सो रहे होंगे, इसलिए आज मुझे इतने नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट हो गई है, तो गाड़ी निकालने के लिए बैठे हुए हैं, पुलिस कर्मी बैठे हुए हैं गाइस।
दिन पहले भी यहाँ पे ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था बोलते हैं, क्योंकि जो प्लेन से आते हैं ना गाइड्स जो लोग, उनको यहाँ पे पहाड़ में इतनी गाड़ी चलाने आती नहीं है, टर्न्स एंड ट्विस्ट बहुत सारे होते हैं, तो उनको इतना चला नहीं पाते, तो ये ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है। पहाड़ के जो हमेशा चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं उनका चलाने का तरीका अलग होता है, और जो प्लेन्स वाले चलाते हैं उनको इतना चलाने नहीं आता है हिल्स में, तो इसी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। खास से गाइस एक्सीडेंट होने का कारण ऐसा होता है कि हम हिल्स में कैसे, प्लेन्स में कैसे आप जितने भी स्पीड में रहते हो तो ब्रेक लगाओगे तो फटाफट से लग जाता है, जैसे कि मतलब 4 या 5 में गियर होगा तो लग जाता है वहाँ पे ब्रेक, पर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए गाड़ी अगर हिल्स में चला है तो 1-2 के इसमें रखेंगे तो आप ब्रेक लगाना इजी होता है। गाइस यहाँ से ना सनसेट बहुत सुंदर लगता है शाम के समय पे, जो सुनहरा कलर होता है ना वो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो कभी आप दार्जिलिंग करशांग साइड आओगे तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। सिलीगुड़ी से या फिर करशांग दार्जिलिंग से अगर जाना हो नेपाल तो बहुत इजी है। तो मैंने गाइस सुबह में जो 9 बजे यहाँ करशांग से गाड़ी छूटती है वो डायरेक्ट आपको काकरबिटा पहुँचाती है, तो मैंने वही गाड़ी ले ली क्योंकि इन बिटवीन हमको चेंज ना करना पड़े। अगर मॉर्निंग की 9 बजे की आपकी छूट जाएगी तो आप गोटे गाड़ी से सिलीगुड़ी आ सकते हो दार्जिलिंग मोड़ तक, एंड वहाँ से आपको बस या शेयरिंग ऐसी जो ये मिल जाएगी आपको वहाँ से। लेकिन मैंने डायरेक्ट करशांग से ले ली है काकरबिटा के लिए। तो आप कभी भी आओगे तो ये अविनाश भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैं आपको मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। इनका नंबर मैं थोड़ी देर के बाद देती हूँ और उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप कभी भी आओगे तो उनको कांटेक्ट कर सकते हो एंड डायरेक्ट यहाँ से नेपाल जा सकते हो आप। एंड जैसे ही मैं नीचे उतरती थी कभी कभी लंबे पेड़ और मेरे दोनों तरफ कभी चाय के बागान दिखते थे, कभी दूसरे पेड़, क्योंकि जंगलों में काफ़ी जड़ी बूटियाँ होती है तो कभी कभी उनकी खुशबू, कभी चाय पत्तियों की खुशबू, कभी बम्बू ट्रीज दिख जाते थे। तो उन सभी मेमोरीज़ को मैं कलेक्ट करते हुए नीचे उतर रही थी एंड इट्स ऑसम लग रहा था, क्योंकि ये जो रास्ते हैं घुमावदार रास्ते देखिए ना कितने शांत, और बस मैं उतरते जा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मुझे लगता है आप भी वो महसूस कर सकते हो यहाँ से ऐसे उतरते हुए कितना शांत, मन को सुकून लग रहा था, क्योंकि ग्रीनरी में आने के बाद तो ऑब्वियसली आपको सुकून लगेगा ही। और देखिए ना कितने सारे बैम्बू ट्रीज है यहाँ पर, ऑसम। और इन चाय पत्ती के बागानों को तो क्या कहना गाइस, देखिए दोनों तरफ मेरे चाय बागान की खेती है और बीच में मेरी गाड़ी निकल रही है। और चलते चलते बस मैं इन चाय के बागानों को ही निहारती जाती जा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा पंखाबारी रोड, ओके। ये खुला आसमां और ये चाय की पत्तियों के बागानों के खेत, वाह। हमारे नए पैसेंजर है, देखिए ये उम्र में जा रहे हैं नेपाल में। तो घर ही उनका बोला, हाँ, तो इनका घर ही नेपाल है गाइस, तो जा रहे हैं दोनों भी। अनि कति दिन महिनामा गएको कि जाइरहनु हुन्छ? अच्छा, नेपाली 20 गते, यानी नेपाल का जो कैलेंडर है वो अलग है होता है, हमारे जो इंडिया का है वो अलग होता है। तो नेपाल का जो 20 गते यानी 20 तारीख वो तब चले थे और आज वो वापस नेपाल जा रहे हैं। ये हमारे नए पेगो पैसे, देखिए सभी बैठे हैं आराम से, एंजॉय कर रहे हैं सॉन्ग को और नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं। और हमारे ड्राइवर साहब तो अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं और हमको ऑन टाइम पहुंचा देंगे आई थिंक, एंड बहुत सेफली गाड़ी चला रहे हैं गाइस, क्योंकि जब हम किसी सफ़र में जाते हैं तो हमारे साथ को पैसेंजर और ड्राइवर का अच्छा होना भी
बहुत लक की बात होती है। अगर अब हमारे जो को पैसेंजर है वो अच्छे नहीं रहेंगे, ड्राइवर अच्छा गाड़ी नहीं चलाएगा, तो हमको जो जर्नी है उसका मज़ा नहीं होगा। तो मैं तो बहुत मज़े का लेते हुए नज़ारे देखते हुए जा रही हूँ, तो मज़ा आ रहा है गाइस। इस मेरे चारों तरफ यानी मेरे गाड़ी के दोनों तरफ पे चाय की बागानें हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पर बीच बीच में जंगली झाड़ भी बारिश की वजह से आई है, पर है चाय के बागानें। पर आई थिंक जो ये प्लेन्स के, ये थोड़ा प्लेन में हम आ गए हैं, तो ये जो प्लेन के चाय पत्ती उसकी टेस्ट थोड़ी डिफरेंट होती है, और जो पहाड़ की होती है तो वो डिफरेंट होते हैं। यानी आपकी चाय की पत्तियों में जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट टेम्परेचर होता है उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो ईच एंड एवरी बागान का इसीलिए चाय का जो प्राइजेस होता है वो भी अलग होता है, और उनका टेस्ट भी अलग होता है। और दूधे खोला है तो यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। एंड हाँ, तो बहुत सुंदर दिखता है गैस। मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो देख चौला नहीं है यहाँ गाड़ी, हाँ देखो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैंने आई थिंक लास्ट ईयर भी जब मैं मिरिक गई थी तो इसी रास्ते से गई थी, तो आपको शायद दिखाया था। तो अभी मैं वापस आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर लगता है। तो लोग यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आते हैं। इसे मिनी गोवा भी बोला जाता है। हाँ, इस दूधे की जगह को मिनी गोवा भी बोला जाता है, क्योंकि इट्स लाइक गोवा ही जैसे होता है। तो काफ़ी लोग आके एंजॉय करते हैं, दिन भर पिकनिक बनाते हैं। कोई यहाँ पे रेंट में लेकर रहते हैं, 2-3 दिन एंजॉय करते हैं, देन दे गो अप। तो गाइस हम यहाँ से अब जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ। पानी टंकी का रास्ता है जो नेपाल की तरफ जाता है, पर यहाँ के रोड कुछ देखिए। तो हाँ, पानी ले पीके जाए। तो अब नेपाल की तरफ हम एंटर कर रहे हैं। खोला तो जो दूधे खोला मैं बोल रही हूँ थोड़ा सूख गया है, अभी तो इतना नहीं है। बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी होती है। अभी तक सूखा हुआ है, इतना पानी नहीं है। देखिए इस साइड पे भी दिख रहा है ना। इसको बालासन खोला भी बोलते हैं गाइस। तो यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए बोलते हैं। तो मैंने दर्शन से जो ये सीधी गाड़ी ली है काकरबिट्टा के लिए, वो मुझे कम समय में पहुँचा देगी काकरबिट्टा। अगर आपको ये गाड़ी नहीं मिली तो अगर सिलीगुड़ी आपको इसमें सिलीगुड़ी आपको निकलने की ज़रूरत नहीं होगी, और उसमें आपको सिलीगुड़ी निकलना पड़ेगा। तो सिलीगुड़ी तक का रास्ता अलग है, एंड फिर वहाँ से फिर आपको दूसरा गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। तो आपको वो गाड़ी में चेंज करना पड़ेगा। इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा आपको, पर इसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा समय कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चेंज नहीं करनी पड़ती वो, और उसका रूट भी अलग हो जाता है। ऐसे ई रिक्शा बहुत चलते हैं यहाँ पे। वहाँ जैसे रिक्शा नहीं होता है, यहाँ पे ई रिक्शाज होती है, वो काफ़ी चलती है यहाँ पर। तो ऊपर तो बहुत ठंडी थी गाइस, पर यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो बालों में बांध दी है, बहुत गर्मी लग रही है। कदमा मोड़े गाइज, एंड यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी है। एंड जिसको शॉर्ट टॉयलेट्स, पानी वानी या कुछ स्नैक्स लेना हो तो ले सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी शॉप है, तो लोग उतरते जिनको जाना है वॉशरूम एंड ऑल। तो थोड़ी भूख लगी गाइस, कुरकुरे आप भी खाइएगा मेरे साथ। तो वैसे हम पहाड़ से अब प्लेन्स में आ गए, तो बर्फ है यहाँ पर। एंड ओह माय गॉड, आई एम शेकिंग। सो पहाड़ से हम
तो पहाड़ से हम आ गए हैं प्लेस में। यहाँ पे भी काफी घर अच्छे हैं। सो बहुत सुंदर सा नेपाली गेट लगाए हैं अविनाश जी ने, तो वो सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। सफ़र का मज़ा आ रहा है, गाने सुनते हुए हम जा रहे हैं, नज़ारे देखते हुए। बस्नुहुन्छ यता खरसाङमै बस्नुहुन्छ? नेपालमै बस्नुहुन्छ? अनि यहाँ चाहिँ खरसाङमा चाहिँ? ए अच्छा, त अहिले कति समय बाद जानु हुँदैछ? 3 महिना भयो। ए 3 महिना भयो। के नाम हो भाइको? नाम के हो भाइको? मेरो किसान हो। किशन। तो किशन भाई 3 महीने के बाद जा रहे हैं नेपाल। तो खुसी छ होला है? खुसी लाग्दै होला है नेपाल जानु? हजुर, खुसी छ नि। तो आफ्नो गाउँ जानै पर्यो। हाँ, आफ्नो गाउँ जाना ही पड़ता है, तो खुशी लगती है ना। अपने लोग दिखते। वैसे खरसाङमा पनि त सबै नेपाली नै छ, त त्यति डिफरेन्स लाग्दैन है। अविनाश भाई जी गाना गाते हुए गाडी चला रहे हैं, मजे लेते हुए। तो कति वर्ष भयो हौ दाजु गाडी चलाउँदा? 2.5 वर्ष? अच्छा, 2.5 वर्ष, ज़्यादा साल नहीं हुए, 2.5 साल हुए हैं, पर मज़े से गाड़ी चलाते हैं गाइस, सेफली बहुत, एंड गाने का मज़ा लेते हुए गाड़ी चला रहे हैं। We reached next नक्सलबाड़ी and too hot over here। बहुत ज़्यादा गर्मी है कंपैरेटिवली, हमारे मुंबई से भी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। अभी आई थिंक 34-35 होगा इस टाइम पे, जबकि ठंडी का टाइम है, फिर भी देखिए इतनी गर्मी है यहाँ पर। तो देखिए गाइस, ये है नक्सलबाड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ट्रेन आती है। ये रास्ते से गए सिलगुड़ी, ये जो रास्ता दिख रहा है वो सिलगुड़ी की तरफ जाता है, और अब हम यहाँ पे जा रहे हैं इस रास्ते से नेपाल के लिए। तो यहाँ से हैगा सिलगुड़ी और यहाँ से नेपाल। तो अब मैं उस घुमावदार रास्ते से निकलते हुए प्लेन सीधी रास्ते पे आ गई हूँ, एंड अब हम सीधे जा रहे हैं। पर ये भी काफ़ी सुकून दे रहे हैं क्योंकि सीधी रोड है एंड कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं। गाइस, हम पानी टंकी पहुँच रहे हैं, जो इंडिया को बॉर्डर हो कि उसको बॉर्डर हो, इंडिया को बॉर्डर हो। पानी टंकी इज़ इंडियाज़ बॉर्डर, तो उसे क्रॉस करके हमको नेपाल जाना है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं। तो ड्राइवर जी ने हमको बोला था कि 11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे पानी टंकी, एंड सच में 11 बजे तक, अभी 11 बजने के लिए शायद 10 मिनट है बाकी। अब हम पहुंच गए हैं पानी टंकी। तो देखिए गाइस, वहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से हम नेपाल के रहते हुए, नेपाल यहाँ से शुरू होगा, एंड हमको यहाँ पुल के इधर छोड़ेंगे। अब हम अविनाश जी को यहीं पे बाय बोल रहे हैं। तो आप आओगे तो इनके पास साथ जरूर आइए, इन्हीं के गाड़ी में आइएगा। तो आज अभी हम इनके लिए इनसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय। गाइस, आई एम वेटिंग फॉर रिक्शा के जो मेरे को पैसेंजर है वो भी काकरबिता तक जाने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ उनका। एंड इट्स टू हॉट गाइस यहाँ पर। एंड यहाँ पे जो इंडिया एंड हमारे नेपाल का बॉर्डर है उसके लिए ये के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट है।
कि आपको किसी भी क्या बोलते हैं पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीज़ा फ्री एंड पासपोर्ट फ्री कंट्री, एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी चेकिंग होती है तो आपके लिए वोटर आईडी ज़रूरी है यहाँ पर लाना। तो वोटर आईडी का चेकिंग होता है। सो गाइस यहाँ का चेकिंग पॉइंट है ये, यहाँ पे इंडिया एंड नेपाल का बॉर्डर। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग होती है, मतलब इंडिया साइड भी होती है एंड अभी हम टुवर्ड्स नेपाल जा रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी चेकिंग होगी, बस उतना ही। पर आपका वोटर आईडी आप हमेशा अपने साथ में रखिए अगर आप लोग यहाँ आएंगे तो। सिर्फ रिक्शा एक्सचेंज करके हमने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ गए गाइस। तो इट इज सो अमेजिंग राइट। So guys, all 3-4 times they are checking each India side and also in Nepal side. So नेपाल के साइड में आपका 3-4 बार आपका चेकिंग होता है, क्या ले जा रहे क्या नहीं ले जा रहे करके। And then easily we enter another country. This is so amazing. गाइस हम तो पहुंच गए यहाँ पे काकरबिट्टा पर। बहुत धूप है गाइस, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा क्या मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ करके। तो मैं अभी यहाँ पे वेट कर रही हूँ थोड़ी देर, थोड़ी कोई होटल में उधर साइड ही ना है, उधर साइड अलिक त अलिक शीतलमा है। ल ल थ्याङ्क यू है, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। मैं वेट कर रही हूँ शाहरुख नेपाल का एंड दिस इज़ द स्टैंड, बस स्टैंड है यहाँ से। तो यहाँ से काफ़ी सारी गाड़ियाँ जाती हैं जहाँ जहाँ विराटनगर, धरान, जहाँ पे आपको जाना होगा जो जो पॉइंट पर, तो वहाँ से आपके लिए यहाँ से बस आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पीछे पूरा बस स्टैंड है ये। तो यहाँ पे काफ़ी जगह पे आप जा सकते हो। तो आई एम वेटिंग हियर। तो गाइस अब मैं बस में बैठ गई हूँ और मेरे साथ है शाहरुख खान। तो शाहरुख खान आ गए मुझे लेने के लिए काकरबिट्टा में। तो हमने अपना सफ़र शुरू कर लिया है। अब यहाँ से आई थिंक 4 to 5 आवर्स लगेंगे। रास्ता बहुत ख़राब है तो हमको लॉन्ग कट से लेकर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। एंड देखिए हम ऐसे ही निकल गए हैं। तो गाइस अब मैं आपको थोड़े नेपाल के नज़ारे दिखाते हुए ले जाती हूँ आगे। शूट करने के लिए तो बस इतनी जग करे कि शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो क्योंकि ये हाईवे जो रोड है वो बन रहा है, इस वजह से बहुत धूल भी है एंड गर्मी भी है एंड प्लस इतनी गर्मी और बस इतनी उछाल मार रही है कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं बिरता मोड़। तो ये है बिरता मोड़। बिरता मोड़ बस स्टैंड है यहाँ पे। सो गाइस ये तो मास्क हम कोविड के टाइम पे लगाते थे, पर यहाँ पे काफ़ी धूल है हाईवे भरने की वजह से, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया है। एंड थोड़ी देर गाड़ी यहाँ पे रुकी है तो सब बेचने वाले यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं खेत खलियान दिखते थे बीच बीच में रास्ते में, कहीं दुकानें, गाड़ियाँ अब ज़्यादा दिखने लगी थी गाइस। इस धूल से इतनी हालत ख़राब है कि मास्क पहन के चलना पड़ रहा है। एंड अभी और 1 घंटा लगेगा आई थिंक विराटनगर पहुंचने के लिए हमें। तब तक हम जा रहे हैं, पर बहुत गर्मी है गाइस यहाँ पर। हम दोनों बैठे हैं मास्क लगा के।
पर कहीं कहीं ये ऐसे जंगल दिख जाते थे तो काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी, तो बहुत सुकून लग रहा था। सो गाइज ये है मेन जंक्शन। तो ये जो सामने दिख रहे थे वो धरान के लिए और इस साइड जा रहे हैं काठमांडू के लिए, और ये जा रही थी मैं विराटनगर साइड। तो गाइज अब मैं पहुंच गई हूँ विराटनगर एंड सफ़र तो अच्छा भी था, पर थोड़ा सा बीच में तकलीफ भी हुई थी गर्मी की वजह से। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप इंतज़ार कीजिए, देखिए। बाय बाय।